Hello everybody, my name is Gaurav and I am a tattoo artist in Delhi. In this video, I'm going to bust some of the myths in Indian tattoo industry. So let's get started. This is the most common question which people ask me. आप ब्लड डोनेट डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहें उतना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जब चाहे तब। प्रॉब्लम इंडिया में थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जो टैटूइंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जो भी चाहे एक बार टैटूइंग कहीं से भी सीखा या सेल्फ लर्निंग किया, चाहे उसको हाइजीन का नॉलेज है या नहीं है, वो स्टूडियो खोल लेते हैं। तो इंडिया में नॉर्म्स नहीं है टैटूइंग के। आप अब्रॉड जाएं किसी भी कंट्री में, वहाँ पे प्रॉपर नॉर्म्स हैं। आप लाइसेंस के बगैर टैटूइंग नहीं कर सकते हैं और वो लोग टाइम टू टाइम ऑडिट करते हैं आपका हाइजीन लेवल, वेयरएज इंडिया में इस तरह का कुछ भी नहीं है। सो आफ्टर यू गेट अ टैटू, वो लोग डॉक्टर मान के चलते हैं आपको कि आपने किसी गलत जगह से टैटू कराया हो सकता है। सो 3 महीने का टाइम वो देते हैं कि आपका टैटू, और जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसके बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए। वो 3 महीने का गैप इसलिए रखा जाता है कि अगर आपने किसी गलत जगह से टैटू कराया है या फिर अगर आप पॉसिबली किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड हैं, तो 3 महीने में आपको उसका सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल टू डोनेट द ब्लड। 3 महीने बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आई एम अ रेगुलर ब्लड डोनर, सो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टैटू से स्किन कैंसर नहीं होता है। अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो पे विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली हाइजीन का इश्यूज़ नहीं होगा, अच्छे से हाइजीन का टेकन केयर है। बट आज तक भी ऐसा एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है जहाँ पर कैंसर का रीज़न टैटू को बताया गया हो। आप जब भी किसी टैटू स्टूडियो जाते हैं, वहाँ पे पूरा सेटअप फ्रेश रहता है। इंक कप्स है, आपका वाइप्स है, नीडल्स हैं, पूरा सब कुछ बिल्कुल नया सेटअप रहता है। तो ऐसे केस में टैटू से स्किन कैंसर, एक तो यार ये क्वेश्चन मतलब मेरे पास हर तीसरा बंदा आता है, बोलता है मैं टैटू नहीं कराऊंगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मेरे को पहली बात तो भाई गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसीज़ नहीं हैं। फिर दूसरा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो टैटू अगर आपको होगा तो नहीं मिलेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स इस तरह के हैं जहाँ पे टैटूइंग अलाउड नहीं है। जैसे आप डिफेंस सर्विसेज है, वहाँ पे अलाउड नहीं है टैटूइंग। बट एक बार आप कमीशन हो जाएं, एक बार आपका डिफेंस सर्विसेज में जॉब लग जाए, उसके बाद आप टैटू करा सकते हैं। बट वो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं, आपका स्लीव्स है, इससे नीचे विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए और रिलीजियस टैटू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 1-2 डिपार्टमेंट्स और हैं, आपका सीक्रेट सर्विसेज काइंड ऑफ चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें। मैंने खुद बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टैटू किया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आप टैटू करा सकते हैं, बट हाँ, इनकी गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। सो आप जब भी टैटू कराना चाहें, आपको अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए वहाँ पे गाइडलाइंस क्या है, किस तरह से नहीं। गवर्नमेंट जॉब के अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर देखें तो एविएशन में अलाउड नहीं है किसी भी विजिबल जगह पे। इफ़ यूर अ पायलट और अगर आप केबिन क्रू हैं तो वहाँ पे अलाउड नहीं है टैटूइंग किसी भी विजिबल जगह पे। बहुत से लोग बोलते हैं टैटू सेफ़ नहीं होते हैं, आपको ये बीमारी हो जाएगा, वो बीमारी हो जाएगा, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको वैसे हो जाएगा। ये सही है, टैटूज़ आर नॉट सेफ इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ अनप्रोफेशनल आर्टिस्ट। अगर वो कोई भी स्टूडियो जो हाइजीन प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ऑब्वियसली ऐसी जगह पर आपको दिक्कत हो सकता है।
बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो बोलते हैं भैया आप नीडल तो चेंज करते हो ना। सिर्फ एक नीडल चेंज करने से यू कैन नॉट इंश्योर कि आपका बिल्कुल टैटू जो है हाइजीनिकली बन रहा है। जो टैटू स्टेशन है जहाँ पे टैटू का पूरा सेटअप लगाया जाता है, हर टैटू के बाद वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। फिर उसके ऊपर ब्रांड न्यू सेटअप लगना चाहिए, चाहे वो आपका नीडल्स हो, इंक कप्स हो, वगैरह वगैरह, और जो भी आइटम है। सो ग्लव्स ऑब्वियसली न्यू होने चाहिए। उसके अलावा एक प्रोटोकॉल है, लाइक जब आर्टिस्ट टैटू शुरू करता है तो उसके बाद वो अपने ग्लव्स पहन के अपना फ़ोन या इधर उधर का कुछ भी चीज़ नहीं छू सकता, क्योंकि ग्लव्स पहनने के बाद अगर वो कुछ भी चीज़ छू रहा है तो वो हर चीज़ जो भी वो टच कर रहा है वो कंटामिनेटेड होती जा रही है। टैटू फिनिश करने के बाद आर्टिस्ट को याद रहना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें छुआ था। पहली बात तो छूना ही नहीं चाहिए। इन केस उसको छूना भी पड़ा है तो उसको याद रहना चाहिए कि मेरे को ये सब चीज़ें अभी क्लीन करना है। अगर वो क्लीन नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिक्कत हो सकता है। सो टैटू आर्टिस्ट हु हैज़ ऑल दीज नॉलेज, उसको अगर पूरा नॉलेज है, वो हाइजीन ठीक से फॉलो कर रहा है, तो एक अच्छे स्टूडियो पे आप विज़िट करते हैं, बिल्कुल कोई डरने वाली बात नहीं है किसी भी तरह की। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विद मी। कोई भी जो पहली बार टैटू करा रहा है उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि पेन कितना होगा। सो या इट पेन्स बट इट्स बेरेबल। आप इजीली कोई भी टैटू करा सकते हैं। पेन इज़ बेरेबल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप टैटू करा सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे पेन वेरी करता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द मोस्ट पेनफुल एरिया ऑफ द बॉडी, दे आर रिब्स। सो लाइक इस एरिया पे आप कहीं पे भी टैटू कराएंगे, दीज आर रिब्स आर मोस्ट painful place to get a tattoo. अगेन जैसे मैंने लास्ट एक पॉइंट में हाइजीन के बारे में डिस्कस किया, ऑब्वियसली अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, आर्टिस्ट आप अगर पैसा बचाना चाह रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आर्टिस्ट सेम नीडल यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल पूरा चांस है कि आपको कोई भी ब्लड बॉर्न डिजीज़ जैसे हेपेटाइटिस, HIV या और भी कोई भी डिजीज़ हो सकता है। सो ये टैटूइंग आप जो करा रहे हो इसमें पैसा नहीं देखना चाहिए। नेवर विजिट एनी अनएक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट जिसको हाइजीन का नॉलेज नहीं है। टैटूज़ आर एक्सपेंसिव, लेट मी टेल यू। और आप अपनी बॉडी से खेल रहे हो, आप पैसा अगर बचा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ चीप टैटू, सो और फिर ऊपर से आपके पास ये परमानेंट रहने वाला है। सो यू आर स्पेंडिंग, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग विच इज़ परमानेंट विद यू। इट शुड बी हाइजीनिक, इट शुड बी प्रॉपर। First of all, you are visiting a tattoo studio, not a bar. So I myself don't allow even a single drop of alcohol in my studio. बहुत से कस्टमर्स बोलते हैं कि भैया कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं क्या पेन कम करने के लिए। कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ नॉट गुड वाइल टैटूइंग, क्योंकि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल आपका ब्लड को थिन कर देता है, उसको पतला कर देता है। सो वाइल टैटूइंग अगर अल्कोहल आपने कंज्यूम किया है, यू माइट ब्लीड अ लिटिल मोर बिकॉज आपका ब्लड पतला हो गया है। ऑल्सो कंज्यूमिंग अल्कोहल इंक्रीजेज योर पल्स रेट, तो वो एडिशनल एक रीज़न हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग टैटू के टाइम पे हो सकती है। एक बहुत बड़ा मिथ है, बोलते हैं कि कलर टैटूज़ ज़्यादा पेनफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लैक एंड ग्रे। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कलर चेंज हुआ है, ब्लैक एंड ग्रे, और आपका कलर कोई भी लाइक ब्लू, येलो, वाइट और एनीथिंग। कलर टैटूज़ आर नॉट पेनफुल।
वो बिल्कुल बराबर, जितना आपका ब्लैक एंड ग्रे टैटू है उतना ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पेनफुल है। कुछ कस्टमर्स ने फीडबैक दिया है कि कलर टैटूज जब भी हमने कराया हमें वो ज़्यादा थोड़ा सा पेनफुल लगा। उसका रीज़न ये है कि कलर थोड़ा सा थिक होते हैं, कलर जो इंक होता है वो थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक कलर। सो आर्टिस्ट को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उन थिक कलर्स को कैसे टैटू करना है, स्किन में कैसे पैकिंग करना है, पैकिंग मतलब टैटू करना है। सो वो थिक कलर्स में कई बार कुछ आर्टिस्ट प्रेशर अपना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हैंड प्रेशर, और मशीन का स्पीड ज़्यादा कर देते हैं, तो उस वजह से वो पेन करता है। करेक्ट टेक्निक अगर आर्टिस्ट लगाता है तो दे आर इक्वल एज लाइक योर ब्लैक एंड ग्रे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये कितना चलेगा। वेल, आपका टैटू परमानेंट नहीं है जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो जाए। आपको एक अच्छा आफ्टर केयर करना पड़ेगा आपके टैटू के लिए, ताकि वो हीलिंग के बाद अच्छे से आए। टैटूज आर परमानेंट, मतलब दिस विल गो विद यू टू योर ग्रेव्स, सो ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, टिल योर लास्ट ब्रेथ। सो आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने आफ्टर केयर अच्छे से किया है, टैटू विल रिमेन विद यू फॉर लाइफ टाइम। Yes, skin tone play a very crucial role when it comes to tattoo. कलर की तो बात छोड़ो, अगर हम ब्लैक एंड ग्रे की बात करते हैं तो वो एरियाज, इफ यू गेटिंग शेडेड टैटूज जहाँ पे शेड्स हैं, अगर स्किन टोन थोड़ा डार्क है या वीटिश है, तो जो बहुत लाइट शेड्स होते हैं वो लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो वी इंडियंस आर मोस्टली वीटिश। सो ऑब्वियसली आपका स्किन जो है एक कैनवस है, तो उस पर व्हेन इट कम्स टू शेड्स फॉर ब्लैक एंड ग्रे तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जब कलर्स की बात आती है तो ऑब्वियसली यू नीड अ वेरी फेयर स्किन टोन फॉर कलर्स। लाइट कलर्स लाइक आपका येलो, पिंक, इस तरह के जितने भी लाइट कलर्स हैं उनको एक फेयर स्किन टोन ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि अगर लाइट कलर्स को अगर आप डार्क कैनवस पे, डार्क स्किन पे टैटू करने का कोशिश करोगे तो वो उतना अच्छा से पॉप अप नहीं होगा, उतना अच्छा से शो नहीं होगा, उभर के नहीं आएगा जितना कि एक फेयर स्किन टोन पे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। लोग मेरे को बोलते हैं कि कुछ पेन किलर हम लोग ले सकते हैं क्या, जिससे पेन थोड़ा कम हो टैटू में। यू टेक एनी पेन किलर, कोई भी टैबलेट आप ले लो, वो आपको मदद नहीं करेगी किसी भी तरह से। एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको सेटिस्फैक्शन ज़रूर होगा कि हाँ हमने पेन किलर लिया हुआ है तो हमें पेन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पेन किलर्स विल नॉट हेल्प यू। मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स ये भी बोलते हैं कि भैया नंब कर दो। अब नंबिंग इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। बेसिकली नंबिंग के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ आपके ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया, कोई भी जेल या फिर क्रीम है आपने अपना स्किन पे लगाया और नंब हो गया, लाइक यू विल हैव टू वेट फॉर अबाउट 20-30 मिनट्स और मे बी 15-20 मिनट्स, वॉट एवर इट इज़। उसके बाद आपका स्किन थोड़ा सा नंब हो जाता है, बट दैट डजंट लास्ट वेरी लॉन्ग। और कुछ केसेस में तो वो बिल्कुल भी नंब नहीं करता है, आप जितना मर्जी क्रीम लगा लो। दूसरा तरीका नंबिंग का है इंजेक्शन। I cannot give you any injection. I am not a doctor. It would be completely illegal अगर मैं आपको किसी भी तरह का एनेस्थीसिया इंजेक्शन से देता हूँ। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, कुछ भी टैटू करा लिया रैंडमली, और बहुत कॉमन है अपने रिलेशन के स्टार्टिंग में ही उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नेम टैटू कराया और देन दे रिग्रेट दोज टैटूज़, और कुछ टाइम बाद आकर के पूछते हैं कि क्या ये रिमूव हो सकता है, या फिर हमने सुना है कि लेज़र रिमूवल से टैटू हट जाता है।
लेज़र से हट जाता है बट वो पूरी तरह नहीं हटता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र रिमूवल इज़ लिटिल प्रीटी एक्सपेंसिव। लेज़र से पूरी तरह से टैटू नहीं हटता है, पार्शली आप लाइक 40% या 50% तक वो हल्का हो जाता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे रिमूवल के लिए, वो आपको हमेशा बोलेगा कि हाँ हट जाएगा, बिकॉज उसका दुकान है। अगर वो बोलने लगेगा कि टैटू नहीं हटेगा तो यू विल नॉट विजिट एनी ऑफ द स्किन स्पेशलिस्ट फॉर द रिमूवल। बट माई एक्सपीरियंस इज़ कि टैटू रिमूवल लेज़र से सक्सेसफुल नहीं है। सो आप कोई भी टैटू कराते हो रिस्पॉन्सिबली कराओ, रैंडम टैटूज मत कराओ, सोच समझ के कराओ आप क्या टैटू कराने वाले हो। ये टैटू आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। टैटूज ऑन बोनी एरिया पेन्स मोर। यस, आप जहाँ पे भी आपको टैटू हो रहा है, अगर वो बोनी एरिया है, ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है। आई टेल यू हाउ डज इट वर्क। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग अ टैटू हियर, सो देयर इज़ नो बोन हियर, इट इज़ ऑल योर स्किन एंड मसल्स। तो यहाँ पे जब स्किन चलता है, सो इट हैज़ सम कुशन टू बेयर। आपको स्किन को कुशन मिल जाता है, सो वहाँ पे फिर आपको पेन नहीं होता है। बट व्हेन यू कम टू दिस एरिया, यू सी दिस बोन, आप जब यहाँ पे बोन वाले एरिया पे या फिर ये वाला जो बोन होता है, यहाँ पे आप जब टैटू करा रहे हो, सो योर स्किन डजंट फाइंड एनी कुशन। सो यहाँ पे बिल्कुल स्किन के नीचे हार्डकोर बोन है, सो योर स्किन डजंट फाइंड एनी कुशन, सो दैट्स वाई इट पेन्स अ लिटिल मोर जब आप बोन पे टैटू कराते हो। आपका टैटू वैक्सिंग से या स्क्रबिंग से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। स्किन का एक लेयर होता है डर्मिस, वहाँ पे जाके टैटू सेटल होता है, और जो आपका वैक्सिंग या स्क्रबिंग है वो स्किन का फर्स्ट लेयर, लाइक व्हाट्सएवर यू सीइंग हियर, वहाँ पे होता है। सो नन ऑफ द वैक्सिंग, नन ऑफ द स्क्रबिंग इज गोइंग टू हार्म योर टैटू। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, get good tattoos from good artists. That's it. Thank you. Bye bye.